Yes, good morning everyone. Yes, today we will continue with the next congruency criteria, that is SAS congruence criteria. Now, according to this, if under a correspondence two sides and the angle included between them of a triangle are equal to two corresponding sides and the angle included between them of another triangle, then the triangles are congruent. अब देखिए बेटा, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई भी दो साइड, जैसे मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ किया है और इसकी साइड है ए बी और बी सी एंड टू साइड्स एंड एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम। अब देखिए ये जो 50 डिग्री एंगल है इन दो साइड्स के बीच में इंक्लूडेड है। क्लियर? दिस एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू साइड्स and these two sides and included angle between them are equal to two corresponding sides and angle included between them of another triangle. ये जो triangle मैंने draw किया है are equal, then the triangles are congruent. Clear? अब इसको थोड़ा सा और elaborate कर लेते हैं। अब देखिए इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी में जो ए बी है, ये जो साइड है ए बी 7 सेंटीमीटर है और इसमें क्या है, ए बी में इसमें है आपका एफ ई जो है 7 सेंटीमीटर। मैंने एफ ई ही क्यों मेंशन किया, क्योंकि देखिए यहां पे मैंने ए बी लिया, ए बी इज इक्वल टू एफ ई, बिकॉज ये देखिए एंगल बी है यहाँ पे 50 डिग्री, यहाँ पे एंगल ई 50 डिग्री है। इट मींस ये जो वर्टेक्स है बी वो किस पे फॉल करेगा, वर्टेक्स ई पे। ठीक है, तो इसका मतलब जो साइड ए बी है विल फॉल ऑन साइड एफ ई। क्लियर? विल फॉल ऑन साइड एफ ई, क्योंकि दोनों की मेजरमेंट सेम है। क्लियर? बिकॉज ईच 7 सेंटीमीटर, राइट? एंड एंगल बी is equal to angle E, each 50 degree. Next, AB 7 F E के 7 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया, B जो है E के इक्वल हो गया। नेक्स्ट इज BC is equal to ED, ना कि आपने DE लिखना है। क्यों? क्योंकि जो है B किस पे फॉल कर रहा है, ई पे। इसका मतलब मैंने साइड ली है बीसी और इधर साइड ली है ईडी। इसका मतलब जो सी है वो किस पे फॉल करेगा, वर्टेक्स डी पे। इसीलिए यहाँ पे मैंने चूज किया बीसी इज इक्वल टू ई डी, ईच 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए कौन सा क्राइटेरिया यूज हो गया, SAS। देयरफॉर बाय SAS congruence rule, ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल यहाँ पे होगी, ट्राइंगल ए बी सी। अब देखिए ए पे कौन सा वर्टेक्स फॉल कर रहा है, एफ। ठीक है, ए पे कौन सा वर्टेक्स फॉल कर रहा है, एफ, और बी पे कौन सा कर रहा है, ई, और सी पे कौन सा कर रहा है, डी। तो ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई सी, because A fall on F, B fall on E, C fall on D. Therefore, by SAS congruence criteria, triangle ABC will be congruent to triangle FE. Clear? तो ये है हमारा SAS congruence criteria. Next is try these, page number 144, question number 3, and question number 3 is, in figure 7.24, measure of some parts of triangles are indicated by applying SAS congruence rule. State the pairs of congruent triangles, if any. In each case, in case of congruent triangles, write them in symbolic form. अब आपने क्या करना है, पहले तो हमने चेक करके बताना कि SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से कौन से पेयर ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट है। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। क्लियर? तो मैं सेकंड पार्ट जो है कर रहा हूं। सेकंड पार्ट इज, इन दिस फिगर
C will fall on P। क्यों? क्योंकि एंगल C जो है 35 डिग्री है, एंगल P भी 35 डिग्री है। इसका मतलब जो C है वो P पे फॉल करेगा, या आप ऐसे कह सकते हैं P जो है C पे फॉल करेगा। और उसके बाद जो CB है या BC वो 3 सेंटीमीटर है, तो BC किस पे फॉल करेगा? QP पे फॉल करेगा। क्लियर? BC विल फॉल ऑन QP। नेक्स्ट CA will fall on PR of this triangle। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग आपने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने हैं, देन यूज द कांग्रुएंस रूल टू प्रूव देम कांग्रुएंट। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट CB is equal to PQ each 3 centimeter। Angle C is equal to angle P each 35 degree। CA is equal to PR each 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इस ट्राइंगल की दो साइड और इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम are equal to the corresponding sides, two corresponding side of this triangle, and angle included between them are equal। Therefore triangle by SAS congruence rule triangle BCA is congruent to triangle QPR। Clear? So according to SAS congruence criteria, triangle BCA will be congruent to triangle QPR। Clear? Next is third part। Now in this figure it is clear that angle F is equal to angle Q। ठीक है? इस ट्राइंगल का एंगल F इस ट्राइंगल के एंगल Q के इक्वल है। तो क्लियरली F will fall on Q, और you can say Q will fall on F, right? And EF जो साइड है इस ट्राइंगल की वो किस पे फॉल करेगी? RQ पे। ठीक है? EF will fall on RQ and FD will fall on QP। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग आपने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट लिखने हैं। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट EF is equal to RQ because each 3 centimeter। Angle F is equal to angle Q each 40 degree, and FD is equal to QP each 3.5 centimeter। Therefore by SAS, क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल एंगल की दो साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम are equal to corresponding sides of this triangle, and the angle included between them are equal। Therefore by SAS congruence rule triangle EFD is congruent to triangle RQP। क्लियर? तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल EFD will be congruent to triangle RQP by SAS congruence rule। Clear? Next is question number 4। In figure 7.25, AB and CD bisect each other at O। First part, state the three pair of equal parts into triangle AOC and triangle BOD। Second, which of the following statements are true? First is triangle AOC is congruent to triangle DOB। B part is AOC is congruent to triangle BOD। तो अब देखिए बेटा, ये फिगर दी हुई है 7.25। This is the figure। This figure is AOC
and this is B and D. Now, according to figure, AB and CD, ये जो है AB और CD bisect each other at O. दोनों bisect हो रहे हैं किस पे? O पे. Means OC is equal to OD and OA is equal to OP. तो फर्स्ट पार्ट इसमें आपने लिखना है, state the three pair of equal parts in triangle AOC and triangle BOD. So first of all, write down the three pair of equal parts in triangle AOC and triangle BOD. अब देखिए बेटा ध्यान से, ट्राइंगल AOC और ट्राइंगल BOD, ठीक है। अब फिगर में ये दिया हुआ कि AB और CD जो है दे आर बाइसेक्टेड एट पॉइंट O. इट मींस फर्स्ट जो इक्वल पार्ट आ गया दैट इज OA इज इक्वल टू OB. OA इज इक्वल टू OB, राइट। सेकेंड इज, अब इस ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल AOC ये एंगल AOC और दूसरी ट्राइंगल BOD में एंगल BOD, ये दोनों इक्वल होंगे। और ये क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. दीज आर द पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. So angle AOC is equal to angle BOD, right? यहाँ पे आपने क्या लिखना है? vertically opposite angle, and this is given. And OC of triangle AOC is equal to OD of triangle BOD. ये भी given है. क्यों given है? Because AB and CD are bisected at point O. Bisect हो. Clear? तो ये three pair of equal parts आ गए इस triangle में AOC and BOD. Clear? So these are three pairs of equal parts in triangle AOC and triangle BOD, right? Second part में ये कहा कि which of the following statements are true. तो clearly अगर आप इस केस में देखें तो ट्राइंगल AOC और ट्राइंगल BOD में OC जो है OD के इक्वल है, OA जो है OB के इक्वल है, एंड एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD. तो बाय SAS कांग्रुएंस रूल कौन से ट्राइंगल कांग्रुएंट होगी? ट्राइंगल AOC विल बी कांग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC. क्लियर? तो बाय SAS कांग्रुएंस रूल triangle AOC will be congruent to triangle BOD. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आपका सेकेंड पार्ट क्या है? ट्राइंगल AOC is congruent to triangle BOD. ये जो सेकेंड पार्ट है वो आपका ट्रू होगा, ना कि फर्स्ट पार्ट. ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है वो ट्रू नहीं होगा. ट्रू कौन सा होगा? सेकेंड पार्ट. क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर. Next is ASA congruence criteria. ASA means angle side angle. Clear? Now, according to this criteria, if under a correspondence, two angles and the included side of a triangle are equal to two corresponding angles and included side of another triangle are equal, then the triangles are congruent. अब देखिए, जैसे ये मैंने दो ट्राइंगल्स ड्रॉ किए हैं, ट्राइंगल ABC, सेकंड इज ट्राइंगल DEF. अब देखिए इस ट्राइंगल का AB जो है साइड AB ट्राइंगल DEF के साइड DE के इक्वल है. क्यों? क्योंकि दोनों 3.5 सेंटीमीटर है. और इस ट्राइंगल का एंगल A एंगल D के इक्वल है इस ट्राइंगल के, और इस ट्राइंगल का एंगल B जो है एंगल E के इक्वल है. It means two angles
एंड साइड इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू एंगल्स, इन दो एंगल्स के बीच में साइड कौन सी होगी, ये होगी। ठीक है, अगर आप ये वाली साइड कंसिडर करोगे इंक्लूडेड एंगल्स के बीच में, इन दोनों एंगल के बीच में, तो नहीं, इन दोनों एंगल के बीच में ये साइड इंक्लूड होगी बीसी, और इन दो एंगल्स के बीच में ये साइड इंक्लूड होगी। क्लियर? तो अब देखिए इस ट्राइंगल में ये दो एंगल्स और इनके बीच का जो साइड है इंक्लूडेड कौन सा है, ए बी, आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल्स डी एंड एंगल ई ऑफ ट्राइंगल DEF, and included side DE between angle D and E of triangle DEF are equal. Therefore, by ASA congruence criteria, triangle ABC will be congruent to triangle DEF. Clear? तो अब देखिए इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल A is equal to एंगल D, क्यों? Because each 50 डिग्री, right? AB is equal to DE, each 3.5 centimeter. Angle B is equal to angle E, each 60 degree. Clear? Therefore, by ASA congruence rule, triangle ABC is congruent to triangle DEF. Clear? So, under this correspondence, A will fall on D, B will fall on E, C will fall on F. ठीक है, तो उस कॉरेस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग ट्राइंगल कौन सी बनी, ABC, और इसकी कौन सी ट्राइंगल बनी इस फिगर की, DEF. Therefore, according to ASA congruence rule, triangle ABC will be congruent to triangle DEF. Clear? तो ये हमारा कौन सा रूल है नेक्स्ट, ASA, that is angle